तो आज हम ना क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, सिंगनम फंक्शन दिया है और प्रूफ करने को बोला है कि ये ना 1 1 है ना ऑन 2 है। तो सिंगनम फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, इस फंक्शन की वैल्यू 1 आती है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 और 0 आती है एट एक्स इक्वल टू 0 पे और -1 वैल्यू देता है ये फंक्शन। आप एक्स 0 से छोटा कुछ भी वैल्यू पुट करोगे ना तो वैल्यू आएगी -1। ठीक है, और ये फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइन है। अब जैसे अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, ये कनेक्ट कहाँ पे होगा, 0 को किस पे कनेक्ट करेगा ये, अगर ग्राफिकली देखें तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू है 0, यहाँ पे कनेक्ट होगा। अब 0 से बड़ा कुछ भी ले लो, 0 से बड़ा कुछ भी ले लो, 0.1 0.2 या कुछ भी ले लो, सारे किस पे जाएंगे 1 पे। 0.2 और भी आगे जितने नंबर होंगे ना सारे किस पे जाएंगे, सारे 1 पे जाएंगे, है ना। और जो नेगेटिव वाले हैं, अगर 0 से छोटा कोई भी नंबर लेते हैं तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है -1। तो यानी कि कोई भी नंबर ले लो तो -1 पे जाएगा इधर वाला। ठीक है, जितने भी नंबर होंगे सारे के सारे, कितने ही नंबर क्यों ना हो, ठीक है, सब किस पे जाएंगे -1 पे। ठीक है, अब ध्यान से क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये फंक्शन 1 1 तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे जो पॉइंट है ना वो सेम जगह पे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे जो पॉइंट है वो सेम जगह पे जा रहे हैं, समझो ये बात। और राइट हैंड साइड में कुछ खाली भी बचे हुए हैं, केवल -1 0 और 1 को अगर मैं भूल जाऊं तो सारे तो पॉइंटों वाले खाली हैं और सारे ये सारे नंबर भी खाली हैं। ठीक है, तो ये ना 1 1 है ना ऑन 2, बस हमें अब सिर्फ लिखना है। तो फिर वही 4 1 1 1 1। तो अब हमें डायरेक्ट पता चल गया है कि ये 1 1 नहीं है इससे डायग्राम से, तो हम यहाँ पे जस्ट एग्जांपल दे देंगे क्यों नहीं है। जैसे हम कह देंगे कि 0.1 0.2 बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एफ ऑफ 0.1 की वैल्यू क्या है 1 है और यही वैल्यू एफ ऑफ 0.2 की है। बट लेकिन 0.1 तो बराबर नहीं है ना 0.2 के, वो तो एक अलग अलग नंबर हैं। दिस मीन्स व्हाट, दिस विल इम्प्लाई एफ इज नॉट 1 1। ठीक है, तो 1 1 नहीं है। अब ऑन 2 के लिए क्या करेंगे, इधर से कोई भी एक एलिमेंट लेके जो खाली है उसको बोल देंगे कि ये तो किसी से कनेक्ट नहीं है। तो 4 ऑन 2। अब राइट हैंड साइड में हमें पता बहुत सारे एलिमेंट खाली हैं, जैसे 3 ही ले लेता हूँ मैं, है ना, 3 बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर में सच दैट फंक्शन क्या हो जाए मेरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 आ जाए, ऐसा कोई एक्स नहीं मिल रहा। दिस विल इम्प्लाई एफ इज नॉट ऑन। तो ये था 1 1 और ऑन 2 को लेकर के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेट दिया है ए क्या दिया है 1 2 3, एक सेट दिया है बी, ये क्वेश्चन नंबर 6। बी में क्या दिया बोलना 4 5 6 7। ओके, और फिर एफ कैसे डिफाइन किया है, एफ कैसे दिया है, 1 4 2 5 3 6 ऐसे दिया है ना। एक्चुअल में इसने अब यहाँ पे ये कहने का मतलब क्या कह दिया, जो 1 है ना वो किससे कनेक्ट होएगा जाके 4 से, 2 5 से, 3 6 से। इसी को ऐसे बोलना या इसी चीज को ऐसे लिखना कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, सेम चीज है। एफ ऑफ 1 किससे जाके कनेक्ट हो गया 4 से। इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एफ ऑफ 2 पे वैल्यू 5 आएगी और एफ ऑफ 3 पे वैल्यू 6 आएगी, है ना। ये सेम चीजें हैं, इनको ऐसे लिख लो या कैसे भी करके लिख लो। ठीक है, अब उसके बाद यह डायग्राम से भी देख लो। अब वैसे तुम्हें पता भी चल रहा है क्या ये 1 1 फंक्शन है, क्या है क्योंकि अलग अलग एलिमेंट अलग अलग जगह है, कोई दो एक जगह पे नहीं गए, तो 1 1 तो है ही ये।
और फिर क्या ये ऑन टू है क्या? क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में को खाली कौन है? 7। 7। तो बस यही चीज लिखनी है, एज एवरी एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट बोल सकती है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव डिस्टिंक्ट, ये है जाएगा, हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। डोमेन का जो सेट ए था उसके हर एक एलिमेंट की जो इमेज मिल रही है राइट हैंड साइड में, वो एक्चुअल में क्या है, हमारी इमेज कहलाती है ना। तो सारे सबकी डिस्टिंक्ट है ना। तो दिस विल इम्प्लाई एफ इज 1 1, एफ इज 1 1। एक्चुअली इनको इमेज क्यों बोलते हैं? एक्चुअली इमेज इसलिए बोलते हैं ना, जैसे 1 हमने दिया तो वहाँ से हमें क्या मिल रहा है वो उसकी क्या होगी, इमेज होगी। जैसे ना कई बार मिरर होता है ना, ये जैसे मिरर होता है, मिरर में जो आदमी यहाँ पे खड़ा होगा ना उसी की तो इमेज इधर आएगी ना मिरर के अंदर। तो जो मिरर के अंदर आती है उसको क्या बोलते हैं, वो उसकी इमेज है ना। अगर यहाँ पे पर्सन को हम बदल देंगे तो इमेज अलग आ जाएगी। तो यहाँ से इसका नाम एक किस्म से ऐसे सोच सकते हो, ये इमेज है राइट हैंड साइड में जो हमें मिलती है। और जो यहाँ पे बंदा खड़ा होता है उसको परी इमेज बोलते हैं। परी मतलब पहले होता है ये थोड़ा सा, है ना, वो वहाँ मिलने से पहले की बात है, ये परी इमेज। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर होते हैं उनको परी इमेज बोलते हैं, इनको इमेज बोलते हैं। तो ये अलग अलग है। और ये ऑन टू है नहीं, लिख देगी ना 4 ऑन टू के लिए, तो ऑन टू कौन पूछ रहे थे, उन्होंने पूछ रहे थे। सो दैट एफ इज 1 1। हाँ तो बस फिर 1 1 तो है ही, अलग अलग एलिमेंट के पास अलग अलग इमेज है, और ऑन टू है भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, पढ़। In each of the following cases state whether the function is 1 1 on 2 or bijective। यानी कि अब हमें चेक करना कि फंक्शन 1 1 है क्या, ऑन टू है क्या, या फिर बाइजेक्टिव है क्या। बाइजेक्टिव का मीनिंग क्या था, ऑन 2 और 1 1 दोनों हो उसको बाइजेक्टिव बोलते थे। तो फर्स्ट पार्ट में फंक्शन कहाँ से कहाँ दिया है, R to R। और फंक्शन कैसे डिफाइन कर दिया, माइनस। अब ये फंक्शन बहुत ही आसान है 1 1 चेक करना। अब तू फटाफट बता, 1 1 चेक करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, रियल नंबर। एक्चुअली जिसमें कोई फंक्शन टाइप की चीज़ डिफाइन हो ना वो इसी वे में डिसाइड करना। अब जैसे इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में नहीं ले सकते थे हम x1 x2, कोई मीनिंग नहीं है वहाँ पे लेने का, क्योंकि एफ ऑफ x1 फिर हमें x1 ही बताना पड़ता वहाँ पे। तो ये इसमें लेते हैं और मान लेते हैं इफ़ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 के है। ठीक है, मान लिया एफ ऑफ x1 किसके इक्वल है, एफ ऑफ x2 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या होगा फिर बता, एफ ऑफ x1 की वैल्यू 4x1 और ये 3 माइनस 4x2। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा उधर जाके, है ना। तो -4x1 इज इक्वल टू -4x2। अब -4 से -4 डिवाइड में जाके, तो इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2। तो दिस विल इम्प्लाई एफ इज 1। ठीक है, अभी चेक करते हैं इसका सेकंड पार्ट ऑन टू वाला। ठीक है, 4 ऑन टू, ये था 1 1 के लिए। ओके, 4 ऑन टू के लिए क्या चेक करेंगे, y मानेंगे राइट हैंड साइड में, है ना। लेट y बिलोंगिंग टू r। ठीक है, लेट y बिलोंग्स टू r। उसके बाद क्या होगा, y मान लिया अगर r में है तो फिर ना हम मान लेते हैं कि सपोज किया करते हैं, सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई का मीनिंग क्या है फिर यहाँ पे, 3 माइनस 4x इक्वल टू y। इसके बाद क्या करना होता है, एक्स की वैल्यू वाई में निकालनी होती है। तो फिर यहाँ से एक किस्म से -4x किसके बराबर हो गया,
तो x किसके बराबर हो गया, y -3 है ना, -4, उस माइनस को चाहे यहाँ पे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहो तो इसको 3 - y/4 भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ वो मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया। उसके बाद क्या 2 स्टेप बता रखे, जब x की वैल्यू y में आ जाए तो क्या होना चाहिए, तो ये पूरा डिफाइन होना चाहिए। कोई भी y कहाँ से लें हम, डोमेन से ले। अब कोई भी रियल नंबर हम ले लें तो उसमें से 3 में से घटाएंगे और 4 से डिवाइड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक रियल नंबर ही मिलेगा, है ना, डिफाइन है। दूसरी बात, ये 3 - y/4 हमेशा एक रियल नंबर ही आएगा, कुछ और तो आने से रहा, है ना, हमेशा एक रियल नंबर आएगा। तो यानी कि एक ऐसा x मिल गया ना जो इसमें बिलोंग करता है, तो दिस विल इम्प्लाई f इज उल्ट, ठीक है। यानी कि किसी की अगर इमेज चाहिए ना, कोई भी नंबर यहाँ पे दे दे, कोई कहते कि बताओ इसमें ना 10 की बताओ, 10 किस पे मैप होगा, 10 मतलब अगर मैं इस साइड लूँ राइट हैंड साइड में, बताओ लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा नंबर आया होगा जो 10 पे जाके कनेक्ट होगा, ठीक है। अगर वो चेक करना ना, वो यहाँ से पता चलेगा। y की जगह क्या रख दो, 10 रख दो, तो 3 - 10 माइनस के साथ, तो माइनस का जो 7/4 लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है ना, वो पक्का इससे जाके कनेक्ट हुआ होगा। अगर यकीन नहीं आता तो यहाँ पे रख के देख लो, तो यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 3 - 4 इंटू माइनस के 7/4, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 7/4 है तो 4 से 4 कैंसिल, 7 और 3 10, समझ में आया ना। तो ये एक्चुअल में ऑन टू ये बताता है कि कौन सा एलिमेंट कनेक्ट हुआ होगा, इसलिए बोलते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड में होना भी तो चाहिए ना, ये तभी तो कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है। तो ये था 1 1 और ऑन टू को लेके फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, सेकंड एग्जाम्पल पढ़, कर सकती है क्या सेकंड, तो खुद से ये करवाना पड़ेगा। मैं ट्राई कर लूँगी। f(x = 1 + x² है ना, r/r। अगर तूने ये क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे ना, r/r वाले सेम ही है, तो यहाँ से तू समझ जाएगी कि ये 1 1 भी नहीं आएगा और 1 2 भी नहीं आएगा, तो तुम्हें एग्जाम्पल देने होंगे, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट तुम खुद कर लेना। f(x = 1 + x², और f फंक्शन है हमारा फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। ये एक्चुअली सेम होगा जो कल हमने क्वेश्चन किया था, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो था, ठीक है, उसके जैसा सेम टू सेम। तो ये तुमने चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन दिया है, लेट a एंड b आर 2 सेट, ठीक है, a एंड b आर 2 सेट। अब a और b, क्वेश्चन नंबर कितना है, 8, है ना, a और b कोई 2 सेट हैं। उसके बाद उसने एक फंक्शन डिफाइन किया यहाँ से यहाँ पे, फ्रॉम द सेट a क्रॉस b टू द सेट b क्रॉस a, और इमेज कैसे दे दी, इसमें तुम्हें याद हो तो a क्रॉस b में कैसे एलिमेंट आते थे, a क्रॉस b मैंने लिखवाया था, तुम्हें पता नहीं याद है कि नहीं, ये था a, b सच दैट पहला एलिमेंट किस में से आएगा, a में से, दूसरा एलिमेंट b में से। और मैंने ना b क्रॉस a भी लिखवाया था, b क्रॉस a में उल्टा हो जाता, बस फर्स्ट b में से आएगा, सेकंड a में से आएगा। तो यहाँ पे एलिमेंट किस टाइप के हैं, a, b टाइप के। तो ये उन्हीं की इमेज की बात कर रहा है कि a, b की इमेज क्या आएगी, a, b की उसने जस्ट इमेज दे दी b, a, ठीक है। अब ये कह रहा है कि शो करो कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है ना। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने उस दिन भी बताया था कि ये दो जो टप्पल होते हैं ना, मान लिया एक ए बी है और कोई सी डी लिखा हुआ है, ये बराबर कब होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़। अगर ये बराबर हैं तो फिर ए को सी के बराबर होना पड़ेगा और बी को डी के बराबर, और अगर ए सी के बराबर है, बी डी के बराबर है, तो ये फिर बराबर होंगे ए बी और सी डी, ठीक है। यानी कि ये बराबर है तो ये नीचे वाली चीज़ होगी, नीचे वाली चीज़ है तो ये बराबर होंगे, समझ में ना, इक्वल। कोई डाउट यहाँ तक। उसके बाद क्या करना, अब हमें चेक करना कि ये 1 1 है कि नहीं, ठीक है। तो 4 1 1 1 1, तो 1 1 के लिए कहाँ से स्टार्ट होता था क्वेश्चन हमेशा, लेट क्या करते थे, x1 और x2 किस में लेते थे, कहाँ से आते थे ये, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, जो भी डोमेन हो उसी में तो जाते थे।
अब एक्चुअली ए और बी में है ना, तो इसका मतलब यहाँ से मैं x1 किस टाइप का होगा, यहाँ से अगर मैं सोचूं तो ए क्रॉस बी में है तो कुछ ऐसा होगा A1 कोमा B1 टाइप का, और x2 कैसा होगा A2 कोमा B2 टाइप का, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट ही ऐसे हैं, है ना। तो ये है। उसके बाद क्या होता था, इफ मान लेते थे हम, अगर ये हमारा f ऑफ x1 किसके बराबर है, f ऑफ x2 के बराबर है, तो इससे क्या होगा फिर, यानी कि f ऑफ हम बात करें किसकी, A1 कोमा B1 की इज इक्वल टू किसके, f ऑफ A2 कोमा B2, यानी कि ये कह रहा है कि ये चीज़ बराबर है। इसका मतलब क्या है फिर, इसका f ऑफ A1 कोमा B1 की इमेज क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी, ए क्यों आएगी, ए बी की इमेज क्या है b कोमा ए, यानी कि ये फंक्शन क्या करता है, जिन पे भी लगता है उनको पलट देता है। तो f ऑफ A1 कोमा B1 की इमेज क्या आएगी, ऐसे ही A2 कोमा B2 की इमेज क्या आएगी, यानी कि ये दो पेयर बराबर है। इसका मतलब क्या है, टपल्स ये बराबर है, तो पहला पहले के बराबर है एंड ये A1 बराबर है A2 के, ठीक है। उसके बाद अगर ये दोनों बराबर हैं, यानी कि ये भी A1 A2 के बराबर है, B1 B2 के बराबर है, तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ ना फिर कि जो A1 कोमा B1 है वो बराबर है A2 कोमा B2 के, क्योंकि ये बराबर होने के लिए क्या चाहिए, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, जो कि है। और A1 B1 कौन थे, एक्चुअली A1 B1 था एक किस्म से x1, और ये कौन था x2, यानी कि आ गया ना x1 इज इक्वल टू x2, तो दिस विल इम्प्लाई f इज 1 1 1 1 तो हो गया। अब आते हैं ऑन टू पे, ठीक है, 4 ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करना होता है, राइट हैंड साइड में एक y लेना होता है ना। तो लेट कर लेते हैं y बिलोंग्स टू, राइट हैंड साइड में क्या है b क्रॉस a। अब फिर वही, अगर ये राइट हैंड साइड में है y, तो y किस टाइप का होगा, सम कुछ इस टाइप का होगा, b कोमा a टाइप का, b क्रॉस a में है तो, ठीक है, b क्रॉस a टाइप का। उसके बाद क्या करते थे हम, सपोज करते थे कि f ऑफ x ना किसके इक्वल आ जाए, y के इक्वल आ जाए, यानी कि हमें एक ऐसा x चाहिए जिसकी वैल्यू क्या आए, b कोमा a आए। हमें वो x फाइंड आउट करना कि ऐसा x क्या ले हम इधर जिसकी वैल्यू क्या आए, b कोमा a आए, ठीक है। अब मान लेते हैं इधर कोई x किस टाइप का होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो ए कोमा बी टाइप के होंगे, है ना। उसको मान लेते हैं एक किस्म से सी कोमा डी भी मान सकते हैं, फर्स्ट में से आएगा, या यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है अगर ये बी कोमा ए आया है ना, तो डेफिनेटली एक्स क्या रहा होगा उस टाइम पे, ए कोमा बी, है ना। अगर हम एक्स को ए कोमा बी सेलेक्ट करें तो हम बोल सकते हैं ना कि एफ ऑफ ए कोमा बी जो है उसकी इमेज क्या आएगी, बी कोमा ए। एक किस्म से यानी कि कोई भी एलिमेंट राइट हैंड साइड में लेंगे, उसको जस्ट पलट के देखोगे ना, वो ए क्रॉस बी में होगा, है ना, ये बिलोंग करता है ए क्रॉस बी में, और उसकी इमेज क्या आएगी, बी कोमा ए। यानी कि राइट हैंड साइड में कोई भी एलिमेंट हो वो कनेक्ट हो जाएगा ना अपने उल्टे वाले से, समझ में आई बात। तो ये यानी कि हर एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट मिल गया जो उससे जाके कनेक्ट होएगा, तो दिस विल इम्प्लाई एफ इज, ठीक है। तो ये एफ ऑन टू हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़। डिफाइन करना है fn। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन था, देखिए ये 1 1 ऑन टू दोनों था, तो हेंस
क्या है ये? बाइजेक्टिव। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे गिवन है और डिफाइन कैसे है? ऐसे है क्वेश्चन नंबर 9। एफ कहाँ से कहाँ है? फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। कैसे वैल्यू दे रहा है? एफ ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 1 इफ n क्या हो? ओड हो। तो इस फंक्शन को समझना है, ये n पे वैल्यू n प्लस 1/2 मिल जाएगी अगर n हो ओड, और n/2 मिलेगी इफ n इज इवन। ठीक है, अब ये चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं, और उसका हमें बस आंसर देना है कि हाँ ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, अब उससे पहले तो मुझे ये बता, मैं कोई पॉइंट है जिसमें मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि 5 पे मुझे वैल्यू जाननी है, तो 5 पे क्या वैल्यू आएगी? कैसे पता चला? n की जगह पर 5 इधर है तो कौन से में रखना, नीचे वाले में कि ऊपर वाले में? क्यों? क्योंकि ओड है, तो यानी कि 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो यानी कि 6 डिवाइड बाई 2 क्या आ गई? 3। यानी कि मैं कोई भी पॉइंट दूँ वैल्यू निकाल लेगी ना, ये बस ये देखना कि वो इवन है कि ओड है। ऐसे ही अगर मैं एफ ऑफ 4 पे वैल्यू पूछता, 5/2 अब 4 भी ओड है क्या? 4 ना इवन, तो फिर क्या वैल्यू आएगी? 2। फिर ये क्या बोल क्या रही थी तो पहले? शायद 2 ही बोल रही थी कि 5/2 बोल रही थी? 5/2। फिर तो ये समझो, एफ ऑफ अगर मैं 6 पे वैल्यू निकालूँ तो 3। 6/2 3। अब तुम्हें दिख रहा है ना, देख 5 भी 3 पे गया, 6 भी 3 पे गया, तो डेफिनेटली ये 1 1 तो नहीं होने वाला है ना। तो तुम लिख सकती हो कि 5 और 6 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड एफ ऑफ जो 5 पे वैल्यू है वो भी 3 है, और एफ ऑफ 6 पे भी यही वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है? एफ इज नॉट 1 1। ठीक है, ये 1 1 नहीं है। अब बात आती है क्या ये ऑन टू है क्या? ठीक है, अब बात आती है क्या ये ऑन टू है क्या? ठीक है, ऑन टू के लिए क्या दिखाना होगा मुझे? राइट हैंड साइड में मुझे दिखाना होगा कि हर एक मेंबर लेफ्ट हैंड साइड में किसी न किसी से कनेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा तुम खुद से सोच के बता, अगर मैं राइट हैंड साइड में 100 ले लूँ, 100 बिलोंगिंग टू, तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई ऐसा नंबर बता सकती है क्या एन की जगह वो रखें और इमेज तुझे 100 मिल जाए? सोच, आसान है। एन की जगह पे क्या रखेंगी 100 मिल जाए? बता, कुछ भी बता, सही है तुम बता देगी, मुझे पता है। 199 बिल्कुल। एफ की जगह पे अगर 199 रखेगी, 199 कैसा एक है? ओड नंबर है कि नहीं? तो 199 प्लस 1/2 क्या मिल जाएगा? 100 मिल जाएगा ना। यानी कि 100 मिल गया। अगर सेम चीज मैं 200 के लिए पूछता तो फिर क्या क्या लेती तू इधर? तूने यहाँ पे एक्चुअली क्या किया, 100 का डबल किया 200, और उसमें से एक कम करके लिया, तो 200 के केस में क्या लेगी? 200 का डबल करेगी एक कम, यानी कि 399 ले ले, तो क्या आएगा? 399 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा? 200 आ जाएगा ना। और वैसे भी तो इनमें वैसे ही कंफ्यूज हो रही है, इतना डिफिकल्ट क्यों ले रही है? जितना भी नंबर यहाँ लेना उसका डबल क्यों नहीं लेती तुम? जैसे कि मुझे ये चाहिए कि बताओ 153 किसकी इमेज आएगी, है ना? 153 किससे कनेक्ट होगा? 153 की 2 से मल्टीप्लाई कर कितना आया? 6 2 पंजे 10, 2 एकम 2 एक
अब 306 ये बता इवन है कि ओड है? इवन इवन है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? फंक्शन की वैल्यू इवन पे कैसे देता है? इवन पे वैल्यू दो है दो तबाक 2 तो भाग कर 10 306/2 क्या आ जाएगा? 153 ही तो आएगा, उसी को तो 2 से मल्टीप्लाई किया था। मैं यानी कि ये कहना चाहता हूँ, इधर कोई भी नंबर ले ले, उसका डबल जो नंबर लेगी वो पहली बात तो इवन आएगा हमेशा। इस केस में भी जरूरी नहीं था तो ये एग्जांपल देती, ये भी दे देती ना f ऑफ 200 भी, तो भी आसान था। मैं यही चाह रहा था कि तू ये वाला दे ताकि आसान हो जाए, है ना। 200 पे जस्ट डिवाइड बाई 2, यानी कि ध्यान से देख, किसी भी नंबर को 2 से गुणा कर देंगे ना वो हमेशा इवन हो जाता है ना। तो यानी कि अगर मैं कोई भी n लूंगा बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर इन राइट हैंड साइड में, तो देन 2n भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। आल्सो 2n क्या होगा? इवन भी होगा, है ना। 2n क्या होगा? इवन भी होगा। तो दिस विल इम्प्लाई f ऑफ 2n की वैल्यू क्या आएगी? इवन है तो ये कहता है कि जितना भी है ना उसको किससे डिवाइड कर दो? 2 से, तो यानी कि क्या आई? n आ गई। ऐसा मिल गया ना हर नेचुरल नंबर के लिए लेफ्ट हैंड साइड में जो उससे जाके कनेक्ट होगा, तो इसका मतलब क्या है? f इज ऑन टू है। तो ये 1 1 तो नहीं था लेकिन ऑन टू है। समझ में आई बात? कोई डाउट नो में क्वेश्चन में? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ क्या है? रियल नंबर -3 10वां क्वेश्चन है। तो f कहाँ से कहाँ डिफाइन है? कह रहा कि रियल नंबर में से तो 3 घटा दिया, ये लेफ्ट हैंड सेट है हमारा, है ना। और कहाँ तक गया ये? रियल नंबर में से 1 छोड़ दो, ठीक है। कंसीडर ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, मैंने a टू b ही यही मान लिया, और फंक्शन की वैल्यू क्या दे दी? f ऑफ x इज इक्वल टू x-2/x-3, और चेक करना कि ये 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। अब अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ तो एक्चुअल में ये फंक्शन ना 3 रखता ना मैं x की जगह, तो नीचे 0 बन जाता, तो ये डिफाइन नहीं होता। इसीलिए उसने क्या किया, पहले ही डोमेन में से क्या घटा दिया? 3, मतलब 3 है ही नहीं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यानी कि अब ये हर x के लिए क्या है? डिफाइन है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं 1 1, तो लेट करेंगे, क्या करेंगे? f ऑफ लेट करते हैं x1, x2 बिलोंगिंग टू -3, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड यही है। इसके बाद मानेंगे इफ, मान लेते हैं क्या है कि f ऑफ x1 मेरा किसके बराबर है? अब अगर मेरा ये f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है, तो यहाँ से क्या कह सकता हूँ मैं फिर? f ऑफ x1 की वैल्यू बता क्या आएगी? x1 2 डिवाइड बाय x1 -3, x की जगह x1 आ जाएगा ना जस्ट। f ऑफ x2 की वैल्यू क्या आएगी? x2 -2 x2 -3। अब यहाँ से कोशिश क्या करनी है, ये देखना कि x1 इक्वल टू x2 आएगा कि नहीं। तो फिर क्या करते हैं, सबसे पहले ना इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे x1 -2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा x2 -3, और यहाँ पे x2 -2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा x1 -3। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी आती है क्या? सबसे पहले x1 जाएगा इसके साथ, क्या हो जाएगा? x1 x2, फिर x1 इसके साथ तो -3, फिर -2 इसके साथ, फिर -2 -3 के साथ, ये आ गया। और राइट हैंड साइड क्या आएगी, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है। अब देख 6 से तो 6 कट गया, x1 x2 हो या x2 x1 हो कोई फ़र्क नहीं है, सेम है। अब इधर बच गया -3 x1 और इधर -3 x2 2 x1। अब क्या करते हैं, मैं 3 x1 को तो इधर लेके चला जाता हूँ, ठीक है।
3x1 को तो उधर और इस 3x2 को इधर। तो फिर देख क्या होगा, तो इधर 3x2 जाके प्लस के हो जाएंगे है ना, 3x2 माइनस 2x2, ठीक है। और राइट हैंड साइड में ये उधर जाके प्लस का माइनस के 2x1 प्लस के 3x1, ठीक है। अब देखिए क्या बच गया एक्चुअल में, x2, ये क्या बच गया, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया ना। इसका मतलब है f इज 1, ठीक है। अब चेक करना है ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। अब चेक करते हैं ऑन टू है कि नहीं। तो ये तो 1 1 के लिए था, अब चेक करते हैं 4 ऑन टू। अब ऑन टू के लिए क्या करना होता है, y मानेंगे, किस में मानेंगे, r यहाँ पे मानेंगे। फिर क्या करेंगे, सपोज कि f ऑफ x किसके इक्वल है ना, f ऑफ x किसके इक्वल है, y के। इसका मतलब क्या है, f ऑफ x y के इक्वल है, तो अब यहाँ से क्या करना है, x की वैल्यू y में निकालनी है। तो इस वाले नीचे वाले फैक्टर को उधर लेके जा, x माइनस 2, तो ये y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3। इसके बाद तो ये x माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दे, y x माइनस 3। अब क्या करते हैं, x वाली टर्म्स को एक साइड, बिना x वालियों को एक साइड, तो ये वाई एक्स इधर आ जाएगा, तो x माइनस वाई एक्स, और ये 2 उधर चला जाएगा, 2 माइनस 3y। ओके, फिर यहाँ से x कॉमन, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ये 2 माइनस 3y डिवाइड बाई 1 माइनस वाई। अब ये क्या सारे y के लिए डिफाइन है क्या, ये वाली चीज़ सारे y के लिए। ये कब डिफाइन नहीं होगी, जब नीचे वाला क्या हो जाए 0, यानी कि ये सिर्फ y इक्वल टू 1 को छोड़ देना, तो बाकी सब के लिए तो ये कभी दिक्कत नहीं करेगी, क्योंकि और y ऑलरेडी उन्होंने छोड़ ही रखा कि 1 तो होना ही नहीं चाहिए, इसीलिए इन्होंने राइट हैंड साइड में से 1 घटा था। अगर 1 ना घटा के पूरा r दे देते ना, फिर ये 1 1 नहीं होना था, सॉरी ऑन टू नहीं होना था, क्योंकि फिर 1 की इमेज कभी नहीं मिल पाती, समझ में आया। तो ये इस वजह से है, इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये बिलोंग्स करेगा R में। क्यों, क्योंकि ना y नॉट इक्वल टू 1 है हमेशा, है ना। तो इसका मतलब है ये वाला जो एलिमेंट बना है ना, ये किस पे जाके कनेक्ट होएगा, y पे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि f इज, समझा, तो ये f क्या हो गया, ऑन टू हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये था हमारा ऑन टू के लिए। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 है, और कहाँ से कहाँ दिया है, r टू r। अब तू मुझे बता, क्या ये तुझे लगता है क्या ये 1 1 होगा क्या, 1 1 के बारे में क्या सोचती है तो इसमें, 1 1 होगा कि नहीं होगा ये। अच्छा 1 पे वैल्यू बता इसकी क्या आएगी, क्यों 1 की पावर 4 क्या आएगा। अब भी सोच सकते हैं क्या ये 1 1 होगा क्या, कोई और वैल्यू है जिसपे 1 ही आएगा, क्यों -1 रहा, -1 की पावर 4 कितनी होगी, फिर तो ये 1 1 नहीं है। एग्जाम्पल मिल गया ना, और भी बहुत सारे ढूंढ सकते हैं, 2 माइनस 2, वही प्लस वाला वही माइनस वाला। अब बात आती है ऑन टू होगा क्या ये। अब किसी का भी स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, पॉजिटिव, ये तो उसका भी स्क्वायर है, पावर 4, ये हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ये जो है ना f ऑफ x हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। f ऑफ x क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो नेगेटिव वाले मेंबर हैं वो किसी से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो लिख देंगे कि -1 बिलोंग्स टू r बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन r सच दैट कि f ऑफ x क्या हो जाए, -1 हो जाए। तो इसका मतलब नॉट ऑन टू,
ना तो ये ऑन टू है ना ये 1 1 1 है, तो इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा फिर? D डी, नॉट 1 1, ना इधर 1 1 नॉर ऑन टू। क्वेश्चन बच गया एक 12वां, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x R2R। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं ये तेरे लिए छोड़ रहा हूँ, तो खुद चेक कर लेना ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? जस्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। इतने सारे क्वेश्चन कराए, अब तो तुझे 1 1 ऑन टू वेरीफाई करना आना ही चाहिए, ठीक है। तो अब इसको तो चेक करना खुद से कि ये 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। तो अगली एक्सरसाइज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है उसमें। हम करने क्या वाले हैं, कंपोजिशन, जैसे मैंने पहले बताया था। थर्ड एक्सरसाइज में हम क्या देखेंगे? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देखेंगे। ये 35 ओके। हम क्या देखेंगे? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देखेंगे। कंपोजिशन ऑफ, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। एक्चुअली में ये क्या होता है, जैसे मान लिया एफ कोई मशीन है, ठीक है, यहाँ से एक्स हमने डाला इसमें मशीन में, तो ये क्या निकाल के देती है हमें? एफ ऑफ एक्स बना देती है। फिर जी कोई दूसरी मशीन है, जी कोई दूसरी मशीन है, इसमें डाला एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या बना देगी? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी कि ये एफ ऑफ एक्स कुछ वैल्यू आएगी जी पे, जी उस पे वैल्यू निकाल देगा। तो एक्चुअली इसी जो ये वैल्यू आई ना, इसी को ऐसे डिफाइन करते हैं जी ओ एफ ओ एक्स। यानी कि ये कैसे डिफाइन है? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी कि इन दोनों को मिला के जो ये एक नई मशीन बनी ना, या नया फंक्शन बोल सकती है जी ओ एफ एफ। यानी कि वो फंक्शन दोनों काम एक साथ करता है ना, दोनों काम एक साथ करता है। इसका को क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि दोनों काम एक साथ हो जाते हो किसी चीज़ में। जैसे ना क्या, जैसे ये कंबाइन वगैरह है ना, कंबाइन क्या करती है? गेहूं को अलग निकाल देती है, वो जो थोड़ा भूसा वगैरह बचता है वो अलग से निकलता है ना। लेकिन आजकल ऐसी भी कंबाइंड आने लगी हैं, वो जो साथ के साथ वो जो भूसा बनाने वाली मशीन भी उनमें ऑटोमेटिक होती है ना। यानी कि वो एक्चुअली दो चीज़ों को फिर क्या कर दिया गया, उसमें कंबाइंड कर दिया गया कि साथ में गेहूं भी निकल जाए और वो भूसा बन जाए, है ना। तो उस टाइप के ये उसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी कि कनेक्ट कर देना दो चीज़ों को एक साथ, ठीक है। जैसे कि ये करता क्या है, जैसे कि पहला क्वेश्चन पढ़ दूँ, एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देख, क्या दिया है बता? एफ दे रखा है, कहाँ से? 1 3 4 से लेके 1 2 5 तक, और जी दे रखा है 1 2 5 से 1 3, ठीक है। और एफ कैसे डिफाइन है? 1 2 यानी कि 1 किस पे जाएगा? 2 पे, 3 किस पे जाएगा? 5 पे, 4 जाएगा 1 पे। और जी कैसे डिफाइन है? 1 जाएगा 3 पे, 2 भी 3 पे, 5 भी 1 पे, ठीक है। ये है। अब इसको ना मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं, ये है क्या। ये मान लिया एफ था तेरा, ठीक है, ओ सॉरी एफ नहीं है, ये सेट है हमारा 1 3 4 वाला, और ये हमारा सेट है 1 2 5 वाला। ये मान लिया ए सेट है, ये मान लिया बी सेट है। एफ यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन है, 1 को किस पे लेके जा रहा है? 2 पे, 3 को 1 को 4 को, ऐसे चला जा रहा है। अच्छा, जी कहाँ से स्टार्ट है फिर? 1 2 5 से, यहाँ से जी कहाँ से स्टार्ट है? बी से, 1 2 5 से, और ये इनको लेके कहाँ पे जा रहा है? 1 3 पे। यानी कि जी किस पे लेके जा रहा है? यहाँ से यहाँ जी जो है 1 को किस पे लेके जा रहा है? ये अब वो हमें बोल रहा है कि क्या निकालो इसका? जी ओ
एफ निकालने के लिए बोल रहा है, जी ओ एफ। अब जी ओ एफ कैसे निकलेगा, जी ओ एफ एक्चुअल में देख सबसे पहले एफ लगना है इस पे, है ना। तो एफ कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 3 4 से, यानी कि जी ओ एफ वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से ये वाला फंक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये जाता कहाँ पे है, 1 2 5 पे जाएगा। अब ना ये डिफाइन होने के लिए ज़रूरी है कि जो जी फंक्शन है ना वो 1 2 5 से शुरू हो। अगर जी मान लिया कहीं और से स्टार्ट हो रहा है, एफ उनको भेज देगा 1 2 5 में, और जी वहाँ पे डिफाइन ही नहीं है, तो फिर जी ऑफ एफ का कोई मीनिंग नहीं है। समझ में आई बात। तो अब सबसे ज़रूरी क्या है कि जहाँ से ये एफ स्टार्ट हुआ वहीं से कौन स्टार्ट होगा, जी ऑफ एफ। दो चीज़ें बता रहा हूँ, यानी कि जहाँ से ये स्टार्ट कहाँ से होगा, जहाँ से एफ स्टार्ट हुआ। दूसरी बात, जहाँ पे ये जाके ख़त्म होगा ना वो वहाँ पे जी डिफाइन होना चाहिए। वहाँ पे क्या डिफाइन होना चाहिए, जी डिफाइन होना चाहिए, वहाँ से शुरू होना चाहिए। ये ऑलरेडी इन्होंने वहीं से दिया हुआ है ताकि हम डिफाइन कर पाएँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस केस में जैसे जी ऑफ एफ की अगर मैं वैल्यू निकालूँ, जी ऑफ एफ अगर मैं 1 पे देखना चाहता हूँ ये क्या आएगा, यानी कि 1 को किस पे भेजेगा ये, तो ध्यान से देखें, एफ भेजेगा शुरू में 1 को किस पे, 2 पे, और ये 2 को किस पे भेज रहा है, 3 पे। तो ये जो जी ऑफ एफ है ना 1 को डायरेक्ट किस पे भेज देगा, 3 पे, यहाँ बीच में नहीं जाना पड़ेगा हमें। तो ये क्या करेगा, ऐसे डिफाइन होगा ना, ये जी फंक्शन की वैल्यू निकाल दो, एफ की वैल्यू 1 पे, एफ की वैल्यू 1 पे क्या आएगी, 3, और फिर जी की वैल्यू निकाल दो, 3 पे क्या आएगी, जी की वैल्यू 3 कहाँ आ रही है 1 पे वैल्यू 2, फिर देखा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर ये 3 आ जाती ना मान लिया, और 3 पे तो ये डिफाइन ही नहीं है, फिर ये जी ऑफ एफ डिफाइन नहीं होता। यानी कि जो वैल्यू एफ देगा ना जी कम से कम उन वैल्यू पे तो डिफाइन होना चाहिए, है ना। बाकियों पे एक्स्ट्रा हो सकता है लेकिन कम से कम हमें वो वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए। तो जी ऑफ 2 क्या आएगा फिर, 3। तो जी ऑफ एफ ऑफ 1 की इमेज क्या आ जाएगी, 3। समझो। ऐसे ही मैं किसी और की निकालूँ, सपोज इसकी निकालूँ, जी ऑफ एफ ऑफ, और क्या है 3 से 2 पे तो निकल ही नहीं सकती, निकलेगी कहाँ से, जहाँ से एफ स्टार्ट है, क्योंकि अगर एफ के बाहर लेंगे तो एफ ही डिफाइन नहीं होगा, तो आगे कोई मीनिंग नहीं है। तो जी ऑफ एफ ऑफ 3, अब एफ 3 को कहाँ पे लेके जा रहा था, 5 पे, जी 5 को कहाँ पे लेके जा रहा है, 1। तो ये ऐसे, तो तीसरे एलिमेंट की भी ऐसे इमेज निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो एक्चुअल में अब ये डिफाइन वगैरह कैसे होते हैं, इनको मैं थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज यही निकालने के लिए बोला था, तो ये निकाल के दे देना तूने। तो इसको फिर फाइनल आंसर को ऐसे लिख देगी, 1 था, जैसे 1 किस पे गया था, 3 पे, फिर हमने कौन सा देखा था उसके बाद, 3 किस पे गया है, 1 पे। फिर ऐसे ही 4 को भी जब तू देखेगी ना, 4 1 पे जाएगा, 1 3 पे जाएगा, तो यानी कि 4 फिर 3 पे जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा जी ऑफ एफ। समझ में आया, ठीक है। अब कुछ चीज़ें डिफाइन कर देते हैं, है ना। अब एफ अगर हमारा ना एक फंक्शन हो ए टू बी, ओके, डोमेन क्या होती है, एक्चुअल में जो सेट ए होता है ना उसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है। सेट ए को क्या बोलते हैं, डोमेन। अब रेंज क्या होती है, रेंज उस दिन में मैंने बताया था, जो वैल्यू हमें मिलती हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स का कलेक्शन, जब एक्स किस में से आए, ए में से आए, ठीक है। ये क्या होती है हमारी रेंज, यानी कि ये जो रेंज है ना ये हमारी रेंज है। एक्चुअल में जो ये रेंज है ना ये सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ जी का, डोमेन ऑफ किसका, जी का। अगर हमने ये वाली चीज़ डिफाइन करनी है तो जी ऑफ एफ, क्योंकि जी कहाँ पे डिफाइन होगा, अपनी डोमेन में। तो और एफ अगर जी की डोमेन में जाएगा ना तभी ये जी ऑफ एफ बन सकता है, ठीक है। समझ में आई बात, ये थोड़ी थोड़ी कुछ तो आया होगा ना, जैसे क्योंकि हमें यहाँ पे किसी एक्स पे निकाल लेंगे, अगर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमने देखना डिफाइन है कि नहीं, वो कब डिफाइन होगा, जब एफ एक्स इसकी डोमेन में होगा,
यानी कि जब ये जितने भी एफ एक्स है ये सारे यहाँ होंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम ये तो होने चाहिए। अगर ये इसका सबसेट ही नहीं है, सबसेट नहीं है इसका मतलब यहाँ पे कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो डोमेन में नहीं है, तो फिर वो डोमेन में ही नहीं है तो उस पर वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यानी कि जी ऑफ एफ को डिफाइन होने के लिए, फॉर डिफाइन टू जी ऑफ एफ वी मस्ट रिक्वायर, हमें क्या चाहिए, रिक्वायर हमें क्या चाहिए, जो रेंज ऑफ एफ है, जो क्या है रेंज ऑफ एफ है, वो किसका सबसेट होनी चाहिए, डोमेन ऑफ जी का सबसेट होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, और जी ऑफ एफ कहाँ से कहाँ तक होगा, जी ऑफ एफ कहाँ से कहाँ तक होगा, जो डोमेन ऑफ एफ से तो स्टार्ट होगा ये, है ना, क्योंकि सबसे पहले एफ फंक्शन हमें लगाना है, डोमेन ऑफ एफ से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक। अब देख, डोमेन ऑफ एफ से स्टार्ट होगा, डोमेन ऑफ एफ पे जब एफ लगेगा तो वो रेंज ऑफ एफ में चला जाएगा, है ना, डोमेन ऑफ एफ पे जब ये लगेगा तो रेंज ऑफ एफ में चला जाएगा, और रेंज ऑफ एफ किसका सबसेट है, डोमेन ऑफ जी का। जब ये जी की डोमेन में चला जाएगा एफ लगने के बाद, फिर जी उसको कहाँ पे लेके जाएगा, जी मान लिया कहीं से यहाँ तक से था, से सपोज सी टू डी, तो जी किस में लेके जाएगा, डी में। तो एक किस्म से ये डी क्या होती है, कोडोमेन, तो ये कोडोमेन ऑफ डी में जाएगा एक्चुअली, सॉरी कोडोमेन ऑफ जी में। तो यानी कि ये एफ की तो डोमेन से स्टार्ट होगा, जी की कोडोमेन तक जाएगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर एफ ए टू बी है और जी मेरा सी टू डी है, तो जी ओ एफ जो होगा ना वो कहाँ से कहाँ होगा, ए टू डी होगा एक किस्म से, समझ में। यानी कि इसका पहले वाला लास्ट वाले का लास्ट वाला। ठीक है, अगर उल्टा हो जाए तो फिर अगर हमें एफ ऑफ जी डिफाइन करना, तो इस बार क्या है, जी आगे है, तो ये कहाँ से डिफाइन होगा, जहाँ से जी स्टार्ट हुआ सी से, और कहाँ तक जाएगा, बी तक। और इसके लिए भी वही कंडीशन, ये डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, जो रेंज आए जी की, रेंज किसका सबसेट होनी चाहिए, किसकी डोमेन का, जी। अब देखिए जी से स्टार्ट है, जी कहाँ पे जाएगा, ये रेंज में लेके जाएगा। रेंज किस पे डिफाइन करनी है फिर, वो एफ पे, तो वो रेंज किस में होनी चाहिए, एफ की डोमेन में होनी चाहिए ना इस बार। तो यानी कि जो रेंज है, कई बार रेंज ऑफ, इसको ऐसे भी लिख देते हैं जी ऑफ सी, जी ऑफ एक्स सारे एक्स सी में से, इसको जी ऑफ सी से, ये किसका सबसेट होनी चाहिए फिर, जहाँ से एफ स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसके बाद फिर इस पर एफ लगना है ना, समझ रही है, एफ लगना ना इस पर, तो ये किसका सबसेट होनी चाहिए, एफ का नहीं, ए का, जहाँ से एफ स्टार्ट हुआ, तभी तो एफ इस पे वैल्यू दे पाएगा। तो ये था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे डिफाइन है। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है इस पे, जैसे तुम देखोगे ना तो मतलब कुछ है ही नहीं इस एक्सरसाइज में। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है, बट सेकंड क्वेश्चन ना, सेकंड तो रहने दे, अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं आज, पहले क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, क्या दिया है, मोड ऑफ एक्स। एक फंक्शन दिया है जी, अब इन फंक्शंस को ना तू ऐसे मत देखना कि एक्स क्या है, मोड एक्स है और एक्स पे 5x-2, ये देखा कर इसमें जिसको भी हम डालेंगे ना ये उस पर क्या लगा देता है, मॉडुलस, ठीक है। और इसमें जिसको भी हम डालेंगे ये क्या करता है, 5 से मल्टीप्लाई करता है, 2 सब्ट्रैक्ट करता है और फिर क्या लगा देता है, मॉडुलस। अब हमें इनमें ना दोनों चीज़ें निकालनी है, जी ओ एफ भी निकालना है और एफ ऑफ जी भी। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालते हैं सबसे पहले। तो ये कैसे डिफाइन होगा, मैंने बताया था, जी एफ ऑफ एक्स। अब जब एफ एक्स पे लगता है तो क्या कर देता है, एफ किसी भी चीज़ पे लगता है तो क्या करता है उसका मॉडुलस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स। अब जी किसी पे भी लगता है तो क्या करता है, 5 से मल्टीप्लाई करता है, 2 सब्ट्रैक्ट करता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 से मल्टीप्लाई किसकी होगी, मोड एक्स की, मोड एक्स है ना यहाँ पे, मोड एक्स की, सब्ट्रैक्ट क्या होएगा 2, और फिर पूरे का क्या हो जाएगा,
समझ में ना, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 5 इंटू मोड ऑफ एक्स माइनस 2। समझ में आया चीज़, कोई डाउट हो तो क्लियर है ना। उसके बाद ये हो गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, ये एफ पहले जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्या होगा देख, एफ जी एक्स पे लगेगा तो क्या करेगा 5 से मल्टीप्लाई 2 सब्ट्रैक्ट और एफ किसी पे भी लगता है तो क्या करता है उसका, एफ किसी भी पॉइंट पे लगता है तो क्या कर देता है उसका मॉडुलस। तो अभी इस पे लगेगा तो क्या कर देगा इसका मॉडुलस कर देगा और क्या करेगा। अब एक्चुअली दो मॉडुलस हो गए, मॉडुलस क्या करता है नेगेटिव को पॉजिटिव, ये अंदर वाला मॉडुलस ऑलरेडी पॉजिटिव कर देगा और पॉजिटिव नंबर पे मोड लगाने की कोई जरूरत नहीं, वो वही वैल्यू देते हैं, मैंने देखा था एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ये एक्चुअल में यही आ गया 5x माइनस 2 का मॉडुलस। अब यहाँ से एक बात और पता चलती, ये और ये चीज़ बराबर नहीं है, ये अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। अब ये अलग अलग कैसे हैं, अगर मैं तुझे ये बोलूँ कि जी ऑफ एफ की वैल्यू निकाल -2 पे, बताना -2 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, मॉडुलस 5 -2 का मॉडुलस -2, -2 का मॉडुलस क्या हो जाएगा 2 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। और यहाँ पे अगर मैं -2 रखूँगा तो क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में क्या रखूँगा तो क्या होगा, ये 5 से मल्टीप्लाई करेगा -2 की, तो 5 दूनी -10 -2 -12 और ये प्लस का 12 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पता चलता है कि जो जी ऑफ एफ वैल्यू दे रहा है ना वो एफ ऑफ जी अलग अलग वैल्यू हो सकती हैं। तो दैट मीन्स यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आती है कि जी ऑफ एफ नीड नॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ जी, नीड नॉट बी, जरूरी नहीं है इक्वल हो, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये था कैसे एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ निकालेंगे। इस एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चन तो यही हैं कि जी दे दिया, एफ दे दिया और एफ ऑफ जी पूछ रहा है। इस ये क्वेश्चन तो ट्राई कर सकती है कि जैसे 13वां एफ दे रखा है, एफ ऑफ एफ ही पूछ रखा है, यानी कि 2 बार एफ को ही अप्लाई करना है, ठीक है। ये और भी कोई क्वेश्चन हो जाए तो देख लेना, इसका सेकेंड पार्ट देख लेना थर्ड का, ठीक है। या एक आधा एग्जाम्पल जिसमें एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ पूछा हो ना, उनको देख लेना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे फिर, ठीक है।